नमस्कार, मैं गोकुल शर्मा राघव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम उत्साह कविता को पढ़ेंगे और इस कविता की व्याख्या के साथ साथ इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो कहाँ से बनते हैं और उनका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, इसकी भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। इस कविता की शॉर्ट समरी के रूप में मैं आपको बता दूं, इस कविता में लेखक ने बादलों का क्रांतिकारी के रूप में आह्वान किया है। जिस प्रकार क्रांतिकारी अपने देश के लोगों को समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए क्रांति करते हैं, उसी प्रकार संसार के जो लोग गर्मी से त्रस्त हैं, बेहाल हैं, उनकी उस गर्मी और समस्या को शांत करने के लिए इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को आह्वान किया है और बादलों को नवजीवन देने वाला बताया है। अब हम इस कविता की लाइन बाय लाइन व्याख्या के साथ साथ इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करते हुए चलते हैं। आपकी कविता है, बादल गरजो, हे बादलों आप गर्जना करो, गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर को। तो इसके जो शब्दार्थ हैं, घेर घेर यानी छा छा करके, घोर यानी भयंकर, गगन यानी आकाश और धाराधर का मतलब होता है धारा को धारण करने वाले। धारा यानी जल, पानी और धर यानी होता है धारण करना। हे जल को धारण करने वाले बादलों, आप इस संपूर्ण भयंकर या बड़े आकाश को घेर करके बरसिए। ये प्रथम इन दो पंक्तियों का अर्थ है। आगे की पंक्तियों में बादलों का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है कि ललित ललित काले घुंघराले। बादल कैसे हैं? ललित का मतलब होता है सुंदर और काले घुंघराले, काले घुंघराले बालों की तरह। ये बादलों आप सुंदर हो, बाल कल्पना कैसे पाले। और उनको बताया है कि आप बालक की कल्पनाओं की तरह हो। जिस प्रकार बच्चे अपने मन में कल्पनाएं पाल लेते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास कि जो बच्चा कुछ देर पहले किसी खिलौने की जिद कर रहा था, वही बच्चा थोड़ी देर बाद उस खिलौने को भूल करके किसी अन्य खिलौने की जिद करने लग जाता है। यानी जो उसकी कल्पनाएं हैं वो प्रतिपल बदलती रहती हैं। उसी प्रकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहना चाहते हैं कि हे बादलों, आपका जो स्वरूप है वो भी बच्चे की कल्पनाओं की तरह प्रतिपल बदलता रहता है। कभी आप अचानक आकाश में आकर के संपूर्ण आकाश को घेर लेते हो और कभी आप कहीं ऐसे छुप जाते हो जैसे कभी आए ही ना थे। ठीक है। और इन चार पंक्तियों से आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर यही होते हैं, कवि ने बादलों को बालक की कल्पनाओं की तरह क्यों बताया है। तो इसका आंसर आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार बच्चे की कल्पनाएं प्रतिपल बदलती हैं, उसी प्रकार बादलों का जो स्वरूप है आसमान में प्रतिपल बदलता रहता है। इसी कारण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को बच्चों की कल्पनाओं की तरह बताया है। अगला प्रश्न वो यहां से बनता है कि कवि ने बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, कवि ने बादलों से संपूर्ण आकाश को घेर करके यानी संपूर्ण आकाश में छा जा करके बरसने का आह्वान किया है। आगे, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि हे बादलों, आपने विद्युत यानी बिजली, छवि यानी सुंदरता और यानी हृदय, कि आपने अपने हृदय में बिजली की जो सुंदरता है उसको छुपा रखा है। और कवि नवजीवन वाले, और आप कैसे हो? उस कवि की तरह हो जो समाज को नया जीवन प्रदान करता है, नया उत्साह, नई उमंग प्रदान करता है। अब यहां से जो प्रश्न बनता है आपकी परीक्षाओं में वो ज्यादातर पूछा जाता है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को कवि नवजीवन वाले कहकर क्यों संबोधित किया है। तो उसका आंसर आपको जो लिखना है वो इस प्रकार से लिखना है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को कवि नवजीवन वाले कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि जो कवि होते हैं वो समाज के लोगों में चेतना भरकर, उनके मन में उत्साह भरकर समाज के पुनर्जागरण का कार्य करते हैं। उसी प्रकार बादल गर्मी से बेहाल लोगों के मन में उत्साह, आशा और उमंग की किरणें पैदा करते हैं।
और इसी कारण उनको कवि की संज्ञा दी है। आगे, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र के बारे में आप जानते हैं, ये एक इंद्र का हथियार था। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हो कि हे बादलों, आपने वज्र की तरह अपनी जो शक्ति है उसको अपने अंदर समाहित कर रखा है, और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए आप इस समाज में नूतन कविता यानी नया जीवन, नया राग, फिर भर दो यानी अपनी गरज, अपनी वर्षा से भर दीजिए, हे बादल आप गरजो। आशा है आपको इस प्रथम वाला जो सेक्शन है इसकी व्याख्या और इससे बनने वाले जो प्रश्न जो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके भाग सेकंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपका भाग सेकंड है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। विकल, विकल का मतलब होता है दुखी। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब होता है बेचैन। यहाँ कवि निराला जी कहना चाह रहे हैं कि विकल विकल यानी संसार के लोग दुखी हैं, और उन्मन थे उन्मन और बेचैन भी हैं। कारण क्या है संसार के लोगों के दुखी और बेचैन होने का? उसका उत्तर इस पंक्ति में दिया गया है, विश्व के निधाग के सकल जन, कि संसार के सभी लोग बेचैन और दुखी इसलिए हैं क्योंकि विश्व के निधाग यानी जो संसार का वातावरण है या जो संसार की गर्मी है वो अत्यधिक है, और उसी कारण संसार के लोग हैं वो दुखी हैं। तो यहाँ जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं कि संसार में जो गर्मी है उसके कारण लोग दुखी हैं, और आप हे बादलों आइए और अपनी वर्षा से इस गर्मी को शांत कीजिए, और संसार के जो लोग दुखी हैं उनके दुखों का हरण कीजिए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि के आह्वान पर बादल रूपी क्रांतिकारी आए अज्ञात दिशा से, वो अचानक आसमान में किसी अज्ञात दिशा से आते हैं, और उनको बताया है अनंत के घन। यहाँ अनंत शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अनंत होता है आसमान, क्योंकि आसमान का भी कोई ओर और छोर नहीं होता, और दूसरा अनंत हम भगवान के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो इस पंक्ति का हम जो अर्थ है वो इस प्रकार से समझ सकते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी भगवान के द्वारा भेजे हुए जो घन यानी बादल हैं वो किसी अज्ञात दिशा से आए। ठीक है, और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और उन अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों ने इस तप्त धरा, जिसके लोग इसकी तपन से, इसकी गर्मी से बेहाल हैं, उस धरा को अपने वर्षा के जल से शीतल कर दिया है, हे बादलों आप गरजो। यानी इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बादलों से आह्वान कर रहे हैं कि हे बादलों आप इस आसमान की किसी भी दिशा से आइए, या हे भगवान के दूतों आप आसमान में किसी भी दिशा से आइए, और इस तप्त धरा जो गर्म धरती है उसको अपने वर्षा के जल से पुनः शीतल कर दो, बादल गरजो। यानी कि आप जो इस संसार में लोगों की बेहालता है गर्मी की वजह से, उसको दूर करने के लिए इस संपूर्ण आकाश को घेरकर जोरदार तरीके से बरसिए, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनका मन और उनका जो हृदय है वो शीतल हो जाए। अब आपका एक काम जो आपको करना है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।